नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। असम के बिजली में कांग्रेस का ब्लॉक ऑफिस, वो जगह जहां कभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी रणनीति बनाते थे, आज वहां लाठियां चल रही हैं, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जा रही हैं, फर्नीचर टूट रहा है और हवा में मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि असम की सांस्कृतिक पहचान स्वर्गीय जुबिन गर्ग की तस्वीर पर लाते पड़ रही है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये असलियत है। असम विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले कांग्रेस के अंदरूनी घाव अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। आज हम इसी घटना को, इसके पीछे की सच्चाई को और असम कांग्रेस की जो हालत हो रही है उसे धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि जब एक पुरानी पार्टी अपने ही दफ्तर में कुश्ती का अखाड़ा बना ले तो सवाल उठता है। बिजली विधानसभा सीट यहां कांग्रेस ने फैसला किया कि इस बार यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कुछ स्थानीय कार्यकर्ता और नेता इस फैसले पर नाराज थे। उनका कहना था कि पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी, स्थानीय भावनाओं को तवज्जो नहीं दी। नाराजगी बढ़ी, प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर जो होना था वो हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लाठियां डंडे चले, कुर्सियां उड़ रही हैं, ऑफिस के सामान के साथ तोड़फोड़ हो रही है और बीच में दीवार पर टंगी है जुबिन गर्ग की तस्वीर, जिसे असम का गौरव कहा जाता है। उनकी आवाज़ पूरे राज्य को जोड़ती थी। उनकी तस्वीर पर अब गुस्सा उतारा गया, लातें मारी गई, कुर्सी से हमला किया गया। जुबिन गर्ग सितंबर 2025 में सिंगापुर में एक दुर्घटना में गुजर गए थे। स्कूबा डाइविंग के दौरान बेहोश होकर वो डूब गए थे। उनकी मौत पर विवाद भी हुआ, लेकिन असम में वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक भावना थे, एक संस्कृति थे। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें मौत पर श्रद्धांजलि दी थी और उसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनके फोटो पर लात मार रहे हैं। ये घटना सिर्फ तोड़फोड़ की नहीं, ये कांग्रेस के अंदर के गुस्से, निराशा और बिखराव की तस्वीर है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी नाराजगी क्यों? इसका कारण है सतह पर टिकट का वितरण, लेकिन गहराई में पार्टी की पूरी संरचना है। असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई हैं। उन्हें युवा चेहरा मानकर कांग्रेस ने कमान सौंपी थी, लेकिन कई पुराने नेता, तरुण गोगोई के जमाने के लोग उनकी कार्यशैली से नाखुश हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर बात ही नहीं सुनी जाती, फैसले दिल्ली से थोपे जाते हैं। इसी नाराजगी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस से एक्सोडस शुरू हो गया। इसका सबसे बड़ा झटका है नागांव से सांसद प्रद्युमन बोरदोलोई। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में अमित शाह और हेमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि महीनों से केसी वेणुगोपाल से मिलने का समय मांग रहा था, राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा था, लेकिन नहीं मिला। प्रियंका गांधी से भी कोई संदेश नहीं आया। 3 साल का सांसद का कार्यकाल बीच में छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है। उससे पहले पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा, जिन्होंने 32 साल कांग्रेस की सेवा की, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। हैरानी की बात यह थी कि एक रात पहले वो प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई के साथ डिनर कर रहे थे और अगले दिन मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के साथ खड़े नजर आए। बोरा ने कहा कि उन्होंने 22 पन्नों का पत्र लिखा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो अपमान सहते सहते थक गए थे और ये सिलसिला अब रुक नहीं रहा। कई अन्य नेता, सांसद, विधायक स्तर के लोग भी असंतोष जता रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस में अब बहुत कम हिंदू नेता बचे हैं और जो बचे हैं वो भी जल्द आएंगे। ये सिर्फ नामों का खेल नहीं है, ये कांग्रेस की जड़ों पर सवाल है। असम में कांग्रेस का इतिहास रहा है। तरुण गोगोई के नेतृत्व में लंबे समय तक सरकार रही है, लेकिन 2016 के बाद से पार्टी लगातार कमजोर होती गई। हेमंत विश्व शर्मा की रणनीति ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। अब वो पुराने कांग्रेसियों का नाम लेकर बुला रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और उन्हें जगह दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीयूष हजारिया जैसे नेता इस बिजनी वाली घटना पर तीखा हमला कर रहे हैं। उन्होंने सदुल्ला सिकंदर नाम के कार्यकर्ता की पहचान की और कहा कि ये जन्म से कांग्रेसी है, परिवार को वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण है। जुबिन गर्ग जैसे लोकप्रिय चेहरे का अपमान असम की जनता सहन नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि ये कांग्रेस का दफ्तर है या फिर अखाड़ा, जहां अपनी ही पार्टी की तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गौरव गोगोई कहते हैं कि पार्टी मजबूत है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी बवाल हुआ।
इमरान मसूद जैसे नेताओं पर सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगे। फिर जवाब में आरोप प्रत्यारोप हुआ। प्रद्युमन वरदोलई ने जाते जाते कहा कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गाते और कांग्रेस उन तत्वों को बढ़ावा दे रही है। इमरान मसूद ने जवाब दिया कि धर्म की स्वतंत्रता है, किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये सब मिलाकर एक तस्वीर बनती है कि असम कांग्रेस में संवाद की कमी, केंद्रीय नेतृत्व से दूरी, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देने की शिकायत और सबसे बड़ा कि टिकट वितरण में मनमानी का आरोप है। जब प्रियंका गांधी असम आई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन उल्टा हुआ। भूपेन बोरा जैसे नेता चले गए। अब कार्यकर्ता स्तर पर हिंसा हो रही है। और देखिए, राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी में होती है, लेकिन जब वो हिंसा में बदल जाए, जब अपनी ही पार्टी आइकॉन की तस्वीर पर हमला हो, तो समझना चाहिए कि पार्टी की स्थिति कितनी गंभीर है। असम चुनाव 2026 में कांग्रेस अकेले लड़ रही है या गठबंधन के साथ, यह भी साफ नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी ताकत लगातार घटती दिख रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ये एक तरफा मुकाबला है। कांग्रेस के कुछ नेता भी चुपके चुपके इस बात को मान रहे हैं कि स्थिति अब कमजोर हो गई है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस असम में खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी या ये बिजली वाली घटना इसकी आखिरी चेतावनी है। जुबीन गर्ग असम की आवाज़ थी। उनकी तस्वीर पर जो हुआ वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं की निराशा दिखाता है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता भी दिखाता है, जहां गुस्सा अपनी ही पार्टी और अपनी ही संस्कृति पर निकलता है। और देखिए, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, लोगों की भावनाओं का खेल भी है। जब पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझ पाती तो नतीजा यही होता है, लाठियां, कुर्सियां और टूटती हैं तस्वीरें। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक छोटी घटना है या कांग्रेस के बड़े संकट की शुरुआत? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति असम में कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर देगी या कांग्रेस अभी भी वापसी कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।